नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुषी राजपूत और आप लोग देख रहे हैं राजपूत रघुकुल तिलक। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कैलेंडरी नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष जिसे हम कह सकते हैं न्यू ईयर, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। परंतु आप में से बहुत से लोगों को ये ज्ञात भी नहीं होगा कि हमारा हिंदू नववर्ष कब आता है। तो हमारा हिंदू नववर्ष चैत शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को आता है, जो कि प्रथम नवरात्रि से प्रारंभ होता है। तो आज है प्रथम नवरात्रा। आज का दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। तो चलिए जानते हैं देवी शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से माँ शैलपुत्री को सबसे पहले पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री शक्ति, धैर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। उनका नाम शैलपुत्री का मतलब होता है शैल यानी कि पर्वत, पुत्री यानी कि बेटी, अर्थात पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में माँ सती थी, जिन्होंने शिवजी से विवाह किया था अपने पिता की इच्छा के बिना। इस बात से उनके पिता उनसे बहुत नाराज थे और फिर एक दिन उनके पिताजी ने शिवजी को बहुत बुरा भला बोला और यह बात माँ सती सह नहीं पाई कि उनके पति के लिए कोई इतना बुरा बोले। फिर उन्होंने अपने पिता के घर ही यज्ञ की आग में अपने आप को जला लिया। पर देवी सती का जन्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जान तो दे दी थी, लेकिन अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उनका पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज के घर माँ शैलपुत्री के रूप में। इस बार वो और भी शक्तिशाली थी। उनके हाथ में त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है और उनके दूसरे हाथ में कमल का फूल है, जो शांति और शुद्धता को दिखाता है। त्रिशूल हमें ये सिखाता है कि जिंदगी के कठिन पलों में हमें अपने अंदर की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये शक्ति हमें हर मुश्किल को पार करने की प्रेरणा देती है। और कमल का फूल जो हमें ये सिखाता है कि चाहे हम किसी भी तरह के एनवायरनमेंट या सिचुएशन से गुजर रहे हों, हमें अपनी शांति और प्रायोरिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का रूप हमें प्रेरणा देता है कि अपनी शक्ति को समझने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए। जय माँ शैलपुत्री। मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप सभी को एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ भवानी।